एवरीवन, वेलकम टू जी व्लॉग। तो अभी रात के सुबह 3:25 हुए हैं और डेट है आज 40 मार्च। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे 30 मार्च का मेरा इंडियन एक्सप्रेस बाकी था तो वो कंप्लीट करूँगी। और जैसे मैंने आपको मेरे पहले व्लॉग में भी बताया था कि मैं ऐसे टाइम पे यहाँ पे ये मेंटेन करती हूँ कि मैंने कितना पढ़ा। तो 38 मार्च को मैंने यहाँ पे पढ़ा 6 घंटा 50 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 7 घंटे आप बोल सकते हो, क्योंकि फिर सुबह उठ के फिर मैं सो गई थी और फिर मेरा पूरा दिन मेरे से पढ़ाई नहीं हुई। मैं बाहर गई थी और घर का भी थोड़ा बहुत काम था इसकी वजह से। तो यस, तो अभी रात के 3:30 हुए हैं और हमारा पहला स्लॉट यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़पेपर ख़त्म करते हैं आज का। कल का जो न्यूज़पेपर हो गया है, क्योंकि अगर एक बार न्यूज़पेपर का बैकलॉग लग गया ना फिर वो क्लियर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अगर इस बार मैं यहाँ पे ये नहीं करती तो फिर 40 मार्च का भी न्यूज़पेपर आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे न्यूज़पेपर कंप्लीट करना है। आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये स्लॉट ख़त्म करने के बाद मिलते हैं और यहाँ पे भी मैं एंटर कर देती हूँ अभी जो टाइम हुआ है वो। तो अभी यहाँ पे टाइम हुआ है 5:02 सुबह के और मेरा ये सेशन कंप्लीट हो गया है। न्यूज़पेपर कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पे मेरे हिसाब से नोट्स बना लिए हैं न्यूज़पेपर के, 2-3 वीडियो देखे उसके भी मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। तो यस, देखिए मैं करंट अफेयर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जब भी, मैं प्रेफर नहीं करती कि आप हर एक चीज़ के नोट्स बनाओ, लेकिन ऐसा कोई हो ना जिसमें आपको डेटा सबसे ज़्यादा देखने को मिले, या तो फिर ऐसी कुछ बातें यहाँ पे कोई कंसेप्ट आपको देखने को मिले कि इसका मतलब क्या होता है, तब आपको नोट्स बनानी चाहिए। जैसे मैंने आज यहाँ पे एक हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में लिखा है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल पहले तो किसको बोलते हैं उसके बारे में है कि उनकी स्पीड जो है वो माक 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर उनकी जो ट्रेजेक्टरी है वो हम चेंज कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल में हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल में हम ऐसा कर सकते हैं। रशिया का जो किंजल है वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड माक 10 है। तो ऐसा कुछ कि जो ऐसा पूछ सकते हैं कि किंजल है वो क्या है, तो वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, शिप है, सबमरीन है, ऐसा कुछ भी सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। फिर SVB के बारे में चल रहा है। मैंने इसका नोट इसलिए बनाया क्योंकि मुझे इसका वीडियो बनाना है, इसलिए मैंने बनाया ताकि मुझे बहुत ही ईजी रहे, मैं आराम से इसका कंसेप्ट आपको समझा सकूँ, तो इसीलिए बनाया। तो नोट आप अपने हिसाब से बनाओ, ना कि दूसरों को फॉलो करके बनाओ। और सिर्फ अपने, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए ऐसे मार्क कर दिया, वैसे मार्क कर दिया, जो भी ऐसे मार्क कर दिया। तो आपको पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपको बस ऐसे मार्क करके आपको जिस हिसाब से समझ में आए उस हिसाब से नोट्स बनाने चाहिए। तो यस, और अभी 5:04 यहाँ पे हुए हैं। मेरा ये सेशन कंप्लीट हो गया है। अब लेट्स सी, मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है तो मैं क्या करती हूँ और फिर मिलते हैं। तो अभी टाइम हुआ है यहाँ पे 6:32 एंड मैंने यहाँ पे आधा घंटा एक मुझे लेक्चर बनाना था, शूट करना भी मेरा बाकी है, वो बनाया है। ये लेक्चर आने वाला है शिक्षा मेंटोर पे, ईवी मैन्युफैक्चरिंग पे आने वाला है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको आंसर राइटिंग करनी है या आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताना है या तो आपको इंटरव्यू देना है, तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखना। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा यहाँ पे। और जो ईवी का इम्पोर्टेंस यहाँ पे जितना ज़्यादा जो बढ़ रहा है, ईवी जो है वो इतना ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए कितनी सारी PLI स्कीम और वो ला रही है, लेकिन उसके डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, हर एक पहलू के पहलू, हर एक साइड के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हमें दोनों को देखना चाहिए। तो उसी हिसाब से पॉजिटिव तो सबको पता है, बट ये नेगेटिव साइड क्या है उस पर मैंने एक लेक्चर बनाया है, तो आप ज़रूर उसको विजिट कीजिएगा, ज़रूर लेक्चर देखिएगा ये मेरा। फिर मैंने यहाँ पे घर पे जो मलाई इकट्ठी की थी उस पर से घी बना लिया। और लंच का व्यू कुछ ऐसा था मेरे किचन का। हम लोग कॉलोनी में रहते हैं तो यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा है आसपास में, और यहाँ पे मैं लंच बना रही थी। आज लंच में बन रहा था यहाँ पे खीर, पूरी और आलू की सब्ज़ी। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा मन हुआ कि आज बचपन में जो खाते थे वो खाना है, पूरी, आलू की सब्ज़ी, खीर। तो वही मैंने बनाया। ये पूरी का आटा मैंने गूंद के रख दिया है। कुछ पूरियाँ यहाँ पे ऑलरेडी रेडी है, तेल गरम हो चुका है एक और इस व्यू को एंजॉय करते करते हमने लंच बनाया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी टाइम हुआ है रात के 2:14 एंड हमारी सुबह हो चुकी है। आज मुझे बहुत सारा काम है। सबसे पहले ब्रश करते हैं और फिर सारी मैं आपको बातें बताती हूँ। आज पढ़ने का मुझे एक तो न्यूज़पेपर सबसे पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद मुझे घर का बहुत
उसके बाद मुझे घर का थोड़ा बहुत काम करना है, कपड़े वपड़े उन सबको ठीक करना है, सबको रखना है, लेक्चर्स बनाने हैं, पीपीटीज बनानी है। एक ही लेक्चर मेरा ऑलरेडी हुआ था और मैंने जो आपको टाइम टेबल दिखाया था उसमें से मैं कल कुछ भी नहीं कर पाई, तो कल मेरा कुछ भी नहीं हुआ था। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तो बस उठे हैं, ब्रश व्रश करते हैं और फिर पीपीटी न्यूज़पेपर सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। उसके अलावा मुझे बालों में एक हेयर पैक लगाना है तो वो भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ब्रश करते हैं। ये देखिए मेरा पेस्ट बन के हो गया है रेडी। ये मैं हेयर मास्क लगाने वाली हूँ। इसमें मैंने आंवला पाउडर, शिकाकाई पाउडर और रीठा, हिबिस्कस पाउडर, इन सबको मिक्स करके एक अच्छा सा यहाँ पे ऐसे उसमें पानी डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है और फिर इसको हम लगाएंगे। बालों में मेरे बहुत ज़्यादा फ्रीजी और रफ हेयर हो गया है, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत घर का भी कुछ काम करना पड़ेगा, ऐसे एक बार में कुछ नहीं होगा। तो चलिए पहले मैं ये लगा लेती हूँ और फिर हम न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हैं। तो मैंने हेयर पैक लगा लिया है, शावर कैप लगा लिया है ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सके। और अब पढ़ने बैठते हैं। बाकी सब काम हो गया है ऑलमोस्ट। अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 2:40 जितना टाइम हो चुका है। 2:40 2:45 जितना मैं अपने नोट्स में मेंशन कर दूंगी। और कल तो मैंने बहुत कम पढ़ा, तो है ना, बहुत बार ऐसा होगा जब भी आप ऐसे टाइम मतलब मेंशन करना शुरू करोगे ना, तो स्टार्टिंग के दिन में तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, आपको लगेगा कि नहीं नहीं अब तो पढ़ना ही है। बट एक दिन वापस से ऐसा आ जाता है कि जब आप कुछ नहीं पढ़ते हो या तो आपको पता है कि आपको पढ़ना चाहिए, टाइम मैंने बहुत कम पढ़ा है, नोट्स में दिखता है, फिर भी आप नहीं पढ़ते हो। बट इट्स ओके, ये सबके साथ होता है। वीक में या तो 15 दिन में एक दिन ऐसे आता है, लेकिन वो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि वो दिन सिर्फ एक ही ना हो। वो दिन सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, वो दिन सिर्फ एक ही हो। ऐसा ना चले कि हम 2-3 दिन तक ये सब चलता रहे। मेरा अभी 2-3 दिन तक सब ऊपर नीचे चलने वाला है, क्योंकि मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ, अपने मायके जा रही हूँ, तो उसकी वजह से। तो लेट्स सी अभी क्या होता है। अब सबसे पहले तो आज का पहला स्लॉट में न्यूज़पेपर लगाना शुरू करते हैं। हेलो। तो अभी मेरा 40th मार्च का जो इंडियन एक्सप्रेस है वो ख़त्म हो चुका है। मैंने उसकी नोट्स भी बना लिया। आज न्यूज़पेपर में इतना कुछ था नहीं, तो नोट्स बनाने के लिए तो मुझे जो आर्टिकल मैंने पढ़े हैं वही मैंने लिखे है कि बस मुझे अगर मुझे फ्यूचर में रेफरेंस के लिए चाहिए तो मैं इस आर्टिकल को कर सकती हूँ। उसके अलावा जो मैं करंट अफेयर का सोर्स फॉलो करती हूँ ना, उसमें एक एफडीए का डेटा आया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23 में, अप्रैल से लेके दिसंबर तक का। मतलब ये तो ये फाइनेंशियल ईयर 23 कब तक होता है, पर उसमें अप्रैल से लेके दिसंबर तक का डेटा आया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये डेटा कौन निकालता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो डेटा निकालते हैं, जिसमें महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे है। ऑफकोर्स इंडस्ट्री की वजह से कर्नाटका सेकेंड नंबर पे है। गुजरात ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है। और ये तीनों जो स्टेट है वो टोटल एफडीए जितना भी आया अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2022 तक, उसका 68% ये कवर करते हैं। और ओवरऑल अगर इंडिया की बात की जाए तो उसमें एफडीआई जो है वो 9% से फॉल हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अभी है 2.91 लाख करोड़ अप्रैल से दिसंबर तक का। और जो स्मॉलर स्टेट राजस्थान है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, 61% की प्लस। और ये सबसे एफडीए किसमें सबसे ज़्यादा आया है, वो आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में। सबसे कम जिसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। तो एक थोड़ा सा डेटा था, अगर आपको मेंस में कहीं पे भी कोट करना हो अभी तो आप कर सकते हो। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कौन फर्स्ट पे, कहाँ पे इंडस्ट्री कैसे ग्रो करनी है, तो ओवरऑल आपको कंसेप्ट समझने में ईजी हो जाता है। उसके अलावा अगर हम इंडियन एक्सप्रेस की यहाँ पे बात करें तो आज एडिटोरियल पेज पे कुछ भी नहीं था पढ़ने जैसा। यहाँ पे एक आर्टिकल आया था प्राइस टू पे, मतलब इसमें इन्फ्लेशन की बात की है कि अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो 6.44% हमें फेब्रुआरी में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे आइडियाज़ पेज पे सच मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे ग्रेट निकोबार चौक की बात की गई है, जिसमें जो हमारा निकोबार आइलैंड है ना, वहाँ पे एक डिफेंस बनाने की, मतलब वहाँ पे एक इंडिया का जो है
यहाँ पे एक डिफेंस, एक मिनट, यहाँ पे नवेल बेस बनाने की बात की जा रही है। जो मलाका स्ट्रेट को हम वहाँ से सीधा हम यहाँ पे मलाका स्ट्रेट का एक्सेस मिलेगा, मलाका स्ट्रेट को हम वहाँ पे निगरानी रख सकते हैं, क्योंकि चाइना ऑलरेडी एक अपना जो सिल्क एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है, उसकी तहत चाइना के पास पाकिस्तान का ग्वादर पॉइंट है, जिबोती है। तो उसकी वजह से एक्सप्लेन टुडे के पेज पे एक आर्टिकल आया था वैगनर ग्रुप के बारे में कि बाइडन और यूएस कांग्रेस के बीच में यहाँ पे कुछ मतभेद देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएस कांग्रेस चाहता है कि इस वैगनर ग्रुप को यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया जाए। उसके अलावा और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ये कहा था अनरेस्ट इन मणिपुर हिल्स, मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो देखा हुआ है इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ा। ये कुकी ट्राइब के बारे में है। मणिपुर का जो एरिया है कुकी ट्राइब का, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। फिर नागालैंड का कुछ एरिया है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। तो यहाँ पे ट्राइबल्स का ऑल टाइम कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसकी वजह से यहाँ पे आया हुआ है एक पॉलिटिकल अफेयर यहाँ पे। तो मैंने वीडियो देखा था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्किप कर दिया। उसके बाद इकोनॉमी पेज पे देखिए तो जो आपको पता होगा कि एसवीबी बैंक जो है उसके रिलेटेड ये सिलिकॉन वैली बैंक है, वो यहाँ पे डूब चुका है। तो उसके रिलेटेड यहाँ पे एक आर्टिकल आया था कि ये जो बैंक है ना, ये जनरली स्टार्टअप को यहाँ पे फंडिंग करता था, टेक स्टार्टअप को, और उसमें बहुत बड़ा गिरावट की वजह से इस बैंक में पैसे नहीं रहे और उसकी वजह से ये बैंक रन हो चुका है। तो या इसकी वजह से हमारे इंडियन स्टार्टअप में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, इंडियन स्टार्टअप को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसी के रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो अगर आप 50 मार्च का आई एम सॉरी 14 मार्च का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो। और अगर इसके अलावा आपने और कोई भी आर्टिकल पढ़ा और आपको लगे कि अच्छा है मुझे पढ़ना चाहिए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं पढ़ना चाहूँगी, मैं आपके भी सजेशन लेना चाहूँगी, तो जो भी आप मुझे बताइएगा। इसके अलावा मेरी जो नोट्स है वो भी यहाँ पर प्रिपेयर हो चुकी है। आज इतना कुछ था नहीं, मतलब कि न्यूज़पेपर में और बाकी सब में, तो ये हो चुका है डन हमारा। अभी यहाँ पर टाइम हुआ है 3:51 और अभी मुझे करनी है पैकिंग, वो कबर्ड अरेंज करना है, तो वो सब मैं कर लेती हूँ। इस व्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। मेरा पहला व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका था, तो मैं नहीं चाहती कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। बस इस व्लॉग को हम यहीं तक रखते हैं। अभी मुझे बहुत कुछ काम करना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उसका इस डायरी में टू डू लिस्ट बना लिया है कि मुझे क्या क्या काम करना है, क्योंकि ये सब काम है ना पढ़ाई के अलावा है, तो ऐसे काम जनरली हम भूल जाते हैं। तो मैंने छोटी से छोटी बात भी इसमें यहाँ पे लिख ली कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि मैं कुछ भी ना भूलूँ। अभी मुझे कपबोर्ड अरेंज करना है, बैग में कपड़े डालने हैं, जो भी एक्स्ट्रा कपड़े उसको भी यहाँ पे बैग में डालना है, तो उन सबको ख़त्म करते हैं। मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बहुत लंबा व्लॉग हो, क्योंकि पहला व्लॉग पता नहीं क्यों मुझे बातें करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो व्लॉग ऐसे ही लंबा हो जाता है। तो आई एम सॉरी, बट येस अभी मैं ट्राई करूँगी कि 9 से 10 मिनट तक का व्लॉग हो। मुझे नहीं पता ये कितना शूट हुआ है, ये 2 दिन का व्लॉग है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कौन से आर्टिकल पढ़ते हो, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए बाय, जय हिंद।